Hello bachcho, let's read out the question first. A spring scale calibrated in newtons is used to weight sugar. If it is where possible to weight sugar at the following locations, where will the buyer get the most sugar to a newton? So यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग स्केल है उसे कैलिब्रेट किया गया है न्यूटन्स में, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है वेटनिंग ऑफ शुगर के लिए। सो हमें बताना है कि वेट ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू गिवन दिस फोर लोकेशन कहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर किसकी बात हुई है? वेट की बात हुई है। सो वेट को न्यूटन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर m मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, मास इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। सो चेंज क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। सो यहाँ पर हम सेकंड कंसेप्ट लगा देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला दैट इज g इज इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर के, जहाँ पर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये कहाँ, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं मून की, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट मून, यानी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वेट चाहिए। सो ज्यादा वेट चाहने के लिए मुझे वैल्यू ऑफ जी क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। यदि मुझे जी ग्रेटर मिल जाएगा सो मुझे ज्यादा वेट मिल जाएगा, राइट। सो यदि मैं बात करूं मून के लिए, सो मून के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स होती है। सो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगी? लेस होंगी। सो मून पर तो हमें वेट ज्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ वो कितना होता है? 9.8। सो नियर अबाउट ये किसके इक्वल आएगा? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, जो कि बहुत ही कम है। सो मून पर तो हमें ज्यादा से ज्यादा वेट नहीं मिल सकता। ठीक है, अब सेकंड केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली देखिए, नियर टू द सेंटर ये भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं नियर टू द सेंटर की बात करूं सो वहां पर r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 के बराबर। यदि ये 0 हो गया सो g की वैल्यू तो यहाँ पर वो हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 हो जाने के कारण से नियर टू द सेंटर ऑफ अर्थ भी नहीं आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ भी यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब उसके बाद अदर केसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। सो देखिए, एक बोल रहा है इक्वेटर और दूसरा बोल रहा है एट दी नॉर्थ पोल। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली अर्थ सर्कुलर है, बट रियल अगर हम देखें सो बेसिकली थोड़ा सा ओवल टाइप में होती है, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस बना दिया। सो ये हो जाएगा अर्थ का सेंटर, इसको हम ओ मान लेते हैं। सो बेसिकली ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जो कि नॉर्थ की तरफ होता है, राइट, इसको हम बोलते हैं पोल। और ये जो ईस्ट वेस्ट जो पॉइंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली इक्वेटर बोलते हैं। अब यदि मैं यहाँ से सेंटर से तो पोल तक की लेंथ देखूं सो वही लेंथ यहाँ पर हमें आर डिनोट करता है। सो इसको मैं मान लेता हूँ आर पी पोल के लिए, और इसको मैं मान लेता हूँ आर ई इक्वेटर के लिए। सो जो ग्रेटर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? लेस होंगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। सो बेसिकली वी नो दैट कि जो इक्वेटर की लेंथ होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस अप टू द पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो यहाँ से सिंपली हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है फॉर इक्वेटर दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जी एम डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब ये आर ई कैसा है? ज्यादा है, ग्रेटर है। सो जी ई क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो जाएगा। अब सेकंडली मैं यहाँ पर बात करता हूँ पोल के लिए। सो पोल के लिए हम बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जीपी
ठीक है, एंड ये हो जाएगा GM डिवाइडेड बाय RP का होल स्क्वायर। अब RP कैसा है, लेस है, ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर क्या मिल गई है, ज्यादा मिल गई है, और उसी कारण से हमें वेट भी क्या मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है। ओके, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एट द नॉर्थ पोल, एट दी नॉर्थ पोल पर हमें क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वेट मिलेगा। द वेट विल बी मैक्सिमम, वेट विल बी मैक्सिमम। सो नॉर्थ पोल पर क्या होगा, वेट विल बी मैक्सिमम, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। Now if we try to match with the option, so यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि एट दी नॉर्थ पोल जो बायर है उसको ज्यादा से ज्यादा शुगर मिल सकती है, उसका ज्यादा वेट मिल सकता है। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.